तो आईपीएल 2023 दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा। एक तो उन्होंने पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी में फिनिश किया, उसके बाद जिस तरीके का खेल उन्होंने दिखाया, जिस तरीके की मिस्टेक्स की और जिस तरीके की पुअर गेम अवेयरनेस का मुजाहरा उन्होंने पेश किया, दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कंसिडरिंग कि बहुत ही सीनियर प्रोज उनकी मैनेजमेंट में इंक्लूडेड थे। और अब 2024 से पहले दिल्ली कैपिटल्स को बहुत कुछ रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है और अब उनको समय आ गया है कि अपने स्टार खिलाड़ियों और अपनी टीम मैनेजमेंट के परे भी थोड़ा सा देखें। ऐसे में इस वीडियो में हम दिल्ली कैपिटल्स की पूरी ऑक्शन स्ट्रेटजी का ब्रेकडाउन तो करेंगे ही, साथ ही में 2023 के सीजन का रिव्यू भी करेंगे कि उनके लिए क्या चीज गलत गई और आगे जाते हुए क्या उन्हें करना चाहिए। लेकिन साथ ही में ना सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स बल्कि आईपीएल के तमाम फैंस को यह वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रेड विंडो होती है वो हर टीम आपस में कनेक्टेड होती है। कुछ प्लेयर्स आपको चाहिए, कुछ प्लेयर्स उनको चाहिए, कुछ को आप छोड़ना चाहते हो, कुछ को वो छोड़ना चाहते हैं। तो एक बहुत ही कमाल की एंटरटेनिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो की किसी और पार्ट पे जाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में वहां से आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप आईपीएल के फैन हो तो आई विल मेक श्योर कि यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले अगर दिल्ली के 2023 के सीजन को देखें तो पॉइंट टेबल में नंबर 10 पर उन्होंने फिनिश किया। 14 मैचों में सिर्फ 5 जीते उनको मिली और 9 हार का दिल्ली कैपिटल्स को सामना करना पड़ा और पूरी की पूरी टीम पूरी तरीके से क्लूलेस दिखाई दी। बहुत ही ज्यादा देखने में उनको मेहनत लग रही थी, इस तरीके का वो क्रिकेट खेल रहे थे। और लीडिंग विकेट टेकर अगर आपकी टीम से मिचेल मार्श हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि सीजन ये किस तरीके का गया है। अब कुछ लोग इस सीजन के खराब प्रदर्शन के लिए ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, बट आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस आइडिया, बिकॉज ऋषभ पंत अगर होते भी तो भी आपके बॉलर्स ने कौन सा मैच जिताना था। सामने कोई ऐरा गैरा कप्तान नहीं था, कोई पहली बार आईपीएल में कप्तानी करने वाला खिलाड़ी नहीं था। डेविड वार्नर की हम बात कर रहे हैं, जिनको मेगा ऑक्शन से पहले बहुत से फैंस अपनी अपनी टीम का बतौर कप्तान देखना चाह रहे थे और डेविड वार्नर का खुद का बल्ला भी उस रफ्तार से नहीं चला जिस रफ्तार से हम सब एंटिसिपेट कर रहे थे। और उसके बाद ऑक्शन में तो डीसी की स्ट्रेटजी खराब थी ही। आपने टॉप ऑर्डर पे टॉप ऑर्डर प्लेयर अपनी टीम में भर रखे थे, चाहे आप वार्नर की बात करो, शॉ की बात करो, रोसो की बात करो, सॉल्ट की बात करो, मिचेल मार्श की बात करो, मनीष पांडे की बात करो, तमाम खिलाड़ी आपके हैं। यश धुल को आप उसमें ले सकते हो। ये सब के सब टॉप 3 के बल्लेबाज हैं और आपके पास मिडिल ऑर्डर का कोई बल्लेबाज ही नहीं था। आपने शुरुआत की सरफराज को विकेट कीपर बनाकर, एक मैच के बाद आपने वो चेंज कर दिया, फिर आप अभिषेक पोरल को लेकर के आए। तो दे वर एब्सोल्युटली क्लूलेस और उन्होंने गेंदबाजी में भी जिसको बैक किया उसको जरूरत से ज्यादा ही बैक कर दिया और जिसको बेंच गर्म करवानी थी उससे बेंच गर्म करवा डाली। चाहे आप लुंगी एनगीडी की बात करो, चेतन साकरिया को आपने सिर्फ एक मैच खिलाया, उनकी बात आप करो। नागरकोटी जब तक फिट थे उनका कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था, फिर वो अनफिट होकर के चले गए। उसकी जगह ईशांत शर्मा अच्छे खासे मैच खेल गए। एक समय पर आप 2 ओवरसीज तेज गेंदबाज खिलवा रहे थे। आपके पास साकरिया, मुकेश और खलील का विकल्प था, लेकिन आप उस तरफ नहीं देख रहे थे। तो देवर एब्सोल्युटली क्लूलेस। और अब इन सब चीजों को तेज करने के लिए आखिर दिल्ली कैपिटल्स को करना क्या होगा, इन सब चीजों को दुरुस्त वो कैसे कर सकते हैं, अगर उस पर नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स को देखिए, सबसे पहले तो गुड मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स में इन्वेस्ट करना होगा, कंसिस्टेंट टॉप ऑर्डर रन्स बनाने होंगे, गेम अवेयरनेस भैया उनको थोड़ी सी अपनी सुधारनी पड़ेगी और या तो इस मैनेजमेंट को इंप्रूव करना पड़ेगा या फिर ओनर्स को टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे और इस हाई प्रोफाइल मैनेजमेंट से अब उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज रिजल्ट आपके पास आ नहीं रहा है। 2020 के फाइनल तक आप पहुंचे, वो श्रेयस और पॉन्टिंग की जोड़ी ने कुछ अच्छा काम किया था और उसके बाद 2021 के आप क्वालिफायर तक गए, वहां पर आपने खराब डिसीजंस लिए। आपने पहले तो टॉम करन को उस मैच में उतार दिया। 2020 का सीजन याद करिए, जब श्रेयस अय्यर कप्तान थे, बहुत ज्यादा उनकी चल नहीं रही थी। आखिरी में आप कभी रहाणे को खिला रहे हो, कभी आप स्टोइनिस को ओपन करवाए दे रहे हो, कभी आप दोबारा शॉ की तरफ देख रहे हो। एक मैच में तो टॉम करन नंबर 6 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। आई मीन कैन यू इमेजिन एक ऐसी टीम जो कि पूरी तरीके से सेटल दिखाई दे रही थी, बहुत ज्यादा उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक पृथ्वी शॉ की फॉर्म नहीं थी जहां तक मुझे याद होगा। उसके बाद 2021 में आप स्टीव स्मिथ को खरीद लेते हैं। अब स्टीव स्मिथ का आप क्या करोगे, रहाणे आपके पास ऑलरेडी थे, फिर आप उनको खिलाते हो, उसके बाद फिर चेंज होता है, फिर ऋषभ पंत, वो तो शिखर धवन और पृथ्वी शॉ 2021 में जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे। एक आध इनिंग ऋषभ पंत ने अच्छी खेल दी तो उससे आपका थोड़ा सा भला हो गया। गेंदबाजी विभाग आपका अच्छा था, लेकिन वहां पर भी आपने आखिरी
मैच में टॉम करन को खिला लिया, फिर आपने स्टोइनिस को सही वक्त पर बल्लेबाजी कराने के लिए नहीं भेजा क्वालिफायर में, तो काफी ज्यादा परेशानी दिल्ली कैपिटल्स के सामने रही। और ये सारा दोष आप मैनेजमेंट के ऊपर दे सकते हो, बिकॉज आपने ऐसे किसी खिलाड़ी में इन्वेस्ट नहीं किया जो कि मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म करे। उसके बाद आपने इस सीजन रॉबमन पावल को भी अच्छी खासी बेंच गर्म करवा दी। तो मैनेजमेंट अगर यहां पर अपनी गेम अवेयरनेस को इंप्रूव नहीं करती है, जो अक्षर पटेल का उन्होंने इस्तेमाल किया है, दैट शुड रिंग द बेल फॉर द डीसी ओनर्स। अक्षर पटेल आपके सबसे इंप्रूव्ड खिलाड़ी थे, सबसे शानदार फॉर्म में चल रहा आपका बल्लेबाज था। ओडीआई क्रिकेट हो, टी20 क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, हर जगह वो बंदा रन बना करके आ रहा था और आप उनको नंबर 7 नंबर 8 पर बल्लेबाजी करवा रहे हो। एक बार अक्षर पटेल ने भी आके बोल दिया कि अगर मुझे ऊपर बल्लेबाजी करने का मन था, मतलब इस तरीके का स्टेटमेंट उनका आया था कि अगर मैं रन नहीं बनाता तो शायद अगले मैच में फिर मुझको नीचे भेज देते। तो अक्षर पटेल को आप नंबर 4 पर ड्राफ्ट कर सकते थे एज ए लेफ्ट हैंडेड स्पिन हिटर, उनकी बल्लेबाजी फॉर्म का फायदा उठा सकते थे, वो भी इस मैनेजमेंट ने नहीं किया। तो डीसी को जरूरत है कि एक तो वो अच्छे प्लेयरों में इन्वेस्ट करे और अपने इस मैनेजमेंट को या तो इंप्रूव करवाए या फिर इनसे पीछा छुड़ाए। अब अगर इस टीम के रिटेन, रिलीज और ऑक्शन स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो सबसे पहले रिटेन्ड खिलाड़ियों की लिस्ट से शुरू करते हैं। इसमें मेरा मानना है कि कप्तान ऋषभ पंत के साथ डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, रॉबमन पावल, यश धुल, फिल सॉल्ट, मुकेश कुमार, खलील अहमद, अनरक नौकिया, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को इस टीम को रिटेन करना चाहिए। बिकॉज देखिए ऋषभ पंत हो गए, अनरक नौकिया हो गए, फिल सॉल्ट का अच्छा प्रदर्शन है, अक्षर पटेल हो गए, खलील हो गए, ये सब तो अपने आप को भी पिक करते हैं। कुछ चॉइसेस जो इसमें आप डाल सकते हो, जैसे आप डेविड वार्नर के बारे में बात हो रही है कि भैया अब उनकी एज हो रही है, इस तरीके से अच्छी फॉर्म में भी नहीं दिखाई दी है, फिल सॉल्ट ऑलरेडी एक विकल्प आपके लिए तैयार है, तो क्या आप और डेविड वार्नर के साथ जाओगे? मुझे लगता है ये टीम जो है, मुझे लगता है एक सीजन और इस टीम को जाना चाहिए। मिच मार्श वाज हॉरिबल विद द बैट, लेकिन उनकी गेंदबाजी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है और वो इतने खराब भी बल्लेबाज नहीं है। एक आध मैचों में फिल सॉल्ट के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करके दिखाया था, तो मैं इसको थोड़ा सा किस्मत का खेल मानूंगा जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की, खास करके शुरुआत के कुछ मैचेस में। लेकिन मुझे लगता है कि ही शुड कम गुड और उसके बाद फिल सॉल्ट का विकल्प तो आपके पास है ही। रॉबमन पावल को लेकर भी बात हो रही है कि आपने जब उनको बेंच गर्म करवा दी, आपको तो उनकी कदर नहीं है, तो क्या आप उनको रिलीज करोगे? मुझे लगता है जब कप्तान ऋषभ पंत टीम में वापस आएंगे तो रॉबमन पावल भी आपको कंसिस्टेंटली बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। बिकॉज रॉबमन पावल को अगर खिलाते तो उनको रोसो को बैठाना पड़ता, फिर उनको फिल सॉल्ट को बैठाना पड़ता, वार्नर कप्तान थे तो उनको बैठाया नहीं जा सकता था, नौकिया को आपने खिलाना ही खिलाना था, तो इसी वजह से थोड़ा सा रोसो वगैरह खेल रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि जब ऋषभ पंत आएंगे, व्हेन ही विल टेक द कंट्रोल, ही विल बी इन चार्ज। और उसके बाद यश धुल हो गए, मुकेश कुमार हो गए, ये सब जो खिलाड़ी हैं ये तो आपको प्लेइंग 11 में भी जल्दी ही दिखाई देंगे। मुकेश कुमार तो ऑलरेडी दिखाई देते हैं और ये प्लेयर्स हैं जो कि दिल्ली कैपिटल्स रिटेन कर सकती है। वहीं अब अगर इस टीम के रिलीज खिलाड़ियों पर नजर डालें तो यहां पर पहला बड़ा नाम है पृथ्वी शॉ, उसके बाद रायली रोसो, चेतन साकरिया, ललित यादव, मुस्तफिजुर रहमान, रिपल पटेल, कमलेश नागरकोटी, सरफराज खान, मनीष पांडे और लुंगी एनगीडी को यह टीम रिलीज कर सकती है। उसमें आप इसके अलावा रिपल पटेल का नाम जोड़ सकते हो, विकी ओसवाल का नाम जोड़ सकते हो, बट दीज आर द चंक ऑफ प्लेयर्स जो कि दिल्ली कैपिटल से अलग हो सकते हैं। अब सबसे पहले अगर बात करें पृथ्वी शॉ की, तो देखिए 24 का एवरेज है आपके आईपीएल का, आप टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हो, 24 का एवरेज आपने ले रखा है, आप लगातार कंसिस्टेंट नहीं होते। 2021 में आप कंसिस्टेंट थे, उसके बाद आपने या तो इंजरी की वजह से या फिर आपकी फॉर्म की वजह से आपने कोई भी सीजन में 14 मैचेस खेले ही नहीं डीसी के लिए। इवन द 2021 सीजन में भी आपने मेरे ख्याल में 14 मैचेस नहीं खेले थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है। फिर 2022 हो गया, 2023 हो गया, तो मेरे ख्याल से पृथ्वी शॉ को भी एक नई शुरुआत करने को यहां पर वो देख सकते हैं। हालांकि इस मैनेजमेंट ने उनको काफी ज्यादा बैक किया है, तो अगर वो रिटेन भी होते हैं तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, बिकॉज पृथ्वी शॉ का टैलेंट इस तरीके का है, पृथ्वी शॉ की काबिलियत इस तरीके की है कि आप उनको रिटेन कर सकते हो। बट 9 करोड़ के आसपास क्या आप उनको रिटेन करोगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद रायली रोसो हो गए, मुस्तफिजुर रहमान हो गए, लुंगी एनगीडी हो गए, ये सारे जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं। रायली रोसो का प्रदर्शन आखिरी मैच को अगर आप पंजाब वाला हटा दो तो कोई इस दर्जे का नहीं निकला जो आप उनको रिटेन करने को देखोगे, और उसके बाद आप उनको दोबारा खरीद सकते हो, सस्ते दाम में मिल सकते हैं, बेहतर चॉइसेस भी आपको मिल सकती हैं। आपको टॉप ऑर्डर में उनकी जरूरत वैसे भी नहीं है, कोई और टीम उनका फायदा उठा सकती है।
लुंगी एनगिडी को तो आपने 2 सालों में एक भी मैच नहीं खिलाया, तो उनको भी आप बाहर कर सकते हो। मुस्तफिजुर रहमान की आपको जरूरत ही नहीं है, आपके पास ऑलरेडी खलील है, नॉर्किया है और बेहतर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे मिनी ऑक्शन में और ट्रेड विंडो में। तो मेरे ख्याल से मुस्तफिजुर रहमान का भी काम यहां पर हो जाएगा। उसके बाद मनीष पांडे हो गए, नागरकोटी हो गए, नागरकोटी तो बेचारे कभी फिट ही नहीं रहते हैं। उसके बाद मनीष पांडे हो गए, उनका भी प्रदर्शन उस लिहाज से नहीं निकला है और वो भी एक टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है। तो मेरे ख्याल में ये खिलाड़ी हैं जो कि दिल्ली कैपिटल्स से रिलीज हो सकते हैं और देखने वाली बात यही होगी कि क्या पृथ्वी शॉ को दिल्ली कैपिटल्स रिलीज करती है या नहीं। वहीं इस टीम के कुछ बड़े टारगेट प्लेयर्स पर नजर डालें तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा प्लेयर्स ये टीम पहले तो टारगेट कर सकती है और इनके पास ऐसी कोई बार्गेनिंग पावर है जो कि आप प्लेयर्स के साथ ट्रेड में इंगेज हो सकते हो। केकेआर के साथ पिछली बार ये ट्रेड में इंगेज हुए थे शार्दुल ठाकुर को लेकर के, लेकिन क्या उस तरीके की कोई डील ये दोबारा पुल ऑफ कर सकते हैं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरे ख्याल में कुछ टारगेट प्लेयर जो कि एट द टॉप ऑफ द माइंड है, तो सबसे पहला नाम तो है मेरा मयंक अग्रवाल, क्योंकि वो पृथ्वी शॉ की जगह ले सकते हैं। आई थिंक सनराइजर्स उनको रिलीज कर देगी। देन दीपक हुडा, वेंकटेश अय्यर फॉर द मिडिल ऑर्डर, जेराल्ड कोजिया एज अ फास्ट बॉलर, आवेश खान और दसुन शानका। देखिए दीपक हुडा और वेंकटेश अय्यर ये दो ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो कि आपके मिडिल ऑर्डर में काम आ सकते हैं। अगर आप ऋषभ पंत को नंबर 4 पर खिलाते हो तो वेंकटेश के पास वो काबिलियत है कि वो मिडिल ऑर्डर में शफल हो सकते हैं। आप उनको टॉप ऑर्डर में भी खिला सकते हो, मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकते हो। और केकेआर क्या वेंकटेश अय्यर को छोड़ेगी? आई हैव माई डाउट्स, बट अगर आप उनको साकरिया ऑफर करो, उनको एक गेंदबाज की जरूरत है, तो शायद आपकी कुछ बात बन जाए, बट काफी ज्यादा यहां पर इसके चांसेस नहीं दिखाई देते हैं। दीपक हुडा के चांसेस भी नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आवेश खान एक ऐसा नाम है जिस पर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं दिल्ली कैपिटल्स के चांसेस को लेकर के, बिकॉज पहले वो डीसी का हिस्सा थे, डीसी के अंदर ही उन्होंने अच्छा किया है। इस सीजन में उन पर एलएसजी ने बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं जताया है, किसी मैच में मेरे ख्याल से उन्होंने 4 ओवर किए ही नहीं और उसके बाद वो टीम से बाहर भी चले गए। और अब एलएसजी के पास यश ठाकुर है, मोहसिन धीरे धीरे फिट हो रहे हैं, मेरे ख्याल में अगला सीजन उनको और अच्छा आना चाहिए। तो आप अगर साकरिया से वहां पर कुछ बात इनकी बना सकते हो तो एक अच्छा बैकअप एलएसजी के पास हो जाएगा मोहसिन खान का, एक एक्स्ट्रा लेफ्ट आर्म सीमर उनको मिल जाएगा और आवेश खान डीसी में आ जाएंगे तो एक एंड्रिक नॉर्किया को भी सहारा मिल जाएगा। तो ये मुझे एक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके अलावा मयंक अग्रवाल को अगर एसआरएच रिलीज करती है, आप पृथ्वी शॉ को रिलीज करते हो, तो मयंक अग्रवाल इस टीम में आ सकते हैं। उसके अलावा ये टीम बैंक करेगी कि कौन से प्लेयर रिलीज होते हैं, कौन से प्लेयर ट्रेड के लिए अवेलेबल होते हैं और कौन से ऑप्शंस उनको मिलते हैं मिनी ऑक्शन में, उसमें भी बहुत ज्यादा वक्त है। बट दिल्ली कैपिटल्स को यकीनन जो हमने बात की कि उनको पहले तो मिडिल ऑर्डर अच्छा करना पड़ेगा, बैटिंग डेप्थ अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी मिडिल ऑर्डर से, उसके बाद उनकी मैनेजमेंट को थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा और उसके बाद अपनी गेंदबाजी में भी सुधार करना पड़ेगा, गेम अवेयरनेस भी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये थी दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेटजी जो कि उनको आगे जाते हुए अपनानी चाहिए इन माय ओपिनियन। और उसके साथ साथ आप देखोगे कि आने वाले समय में जल्द ही इस तरीके की खबरें निकलनी शुरू हो जाएंगी कि इस प्लेयर के साथ ये हो रहा है, इस प्लेयर के साथ वो हो रहा है। डीसी जैसी टीम्स जिनका अच्छा सीजन नहीं गया वो ये करेंगे, डीसी जैसी टीम्स वो करेंगे। 2 सीजन से लगातार प्लेऑफ में क्वालिफाई करने से चूक रहे हैं। ऋषभ पंत की फिटनेस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि डीसी किस तरीके के फैसले लेती है, बिकॉज अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो आईपीएल 2024 में हमें खेलते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली कैपिटल्स की ऑक्शन स्ट्रेटजी किस तरीके की होनी चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड इफ यू हैवंट make sure to click on the subscribe button, press the bell notification, become part the family, क्योंकि इसी तरीके की मजेदार वीडियोस लगातार आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। हमारे सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप थोड़ी सी रफ्तार पकड़ोगे तो मेरे लिए भी मोटिवेशन होगा और फिर और रफ्तार से धड़ाधड़ वीडियो आनी शुरू होंगी। So you have to stay tuned for everything that is coming your way and I will see you soon in the next video.